हमारे डॉक्टर साहब से मैंने कल कार्य किया था, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। सवाल इनका क्या था कि हमें बदलाव चाहिए। अब बदलाव कहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए? और एक नायक फिल्म आई थी हमारी अनिल कपूर की, नायक बने थे मुख्यमंत्री एक दिन के अनिल कपूर जी। अब वही नायक के नाम से एक पार्टी तैयार हुई है जो दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेगी 70 विधानसभा पर। तो आइए, मेरे सामने नायक के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर जो विजय जायसवाल जी। विजय जायसवाल जी, सर आपने जो है अनिल कपूर का रूप दिया कि नायक फिल्म में जो अनिल कपूर ने करके दिखाया वो फिल्म थी, अब केजरीवाल ने करके दिखा दिया। तो नायक बनने के बाद जब सीट तैयार होगी तो सीट का एक पाय किधर जाएगा या चारों पाय थम जाएंगे? किस तरह बनाई है पार्टी नायक के लिए और दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए? नमस्कार। सबसे पहले मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा, जैसे आपने इस पार्क की दुर्दशा के बारे में कहा, 2008 को मैं इसी महाराणा प्रताप स्टेडियम के पास हम लोग मीटिंग किए और उसी समय हम लोग ठान लिए कि नहीं, हम लोग को कुछ दिल्ली के लिए करप्शन मुक्त दिल्ली चाहिए। तो उसी समय से हम लोग इस पे काम किए। फिर अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े और अन्ना हजारे आंदोलन से निकले हुए कार्यकर्ता है। और अभी 2025 में 70 विधानसभा सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। नायक पार्टी है हम लोग का। नायक पार्टी के तरह जैसे आपने बताया अनिल कपूर 24 घंटे में करप्शन को दूर किया, तो हमारा स्लोगन है करप्शन पे वार दिल्ली में नायक सरकार। तो हम एक साल में पूरे दिल्ली का जितने करप्शन है खत्म करने का संकल्प लिए, हमारी पार्टी संकल्प ली है। और उसके बाद 4 साल आम आदमी की तरह से रहेंगे। और करप्शन इतना बढ़ गया है, चाहे आप हर जहां से छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक जाइए, इतना करप्शन है कि करप्शन खत्म करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट, या तो बीजेपी या केजरीवाल, कोई इस पे कुछ ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। उसके लिए क्या है, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग करप्शन में मिले हुए हैं, सब लिप्त है। तो उसके लिए ठीक अनिल कपूर जैसे अकेले सिंगल पर्सन जो इसको दूर कर सकता है, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। नायक पार्टी बनेगी, नायक पार्टी। और एक साल में करप्शन, चाहे उसमें कोई नहीं देखा जाएगा कि ये बीजेपी से है, कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से है। केजरीवाल ने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार पर करेंगे हम बार, और भ्रष्टाचार में कितना बार हुआ कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। क्या चुनाव जीतने के बाद ये वर्ड आपके लिए हो जाएंगे? देखिए, आपका कहना है यहाँ इस पार्टी का हर नायक और नायिका है। ये सिंगल मैं डॉक्टर विजय जायसवाल नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ दिल्ली के जितने मेल और फीमेल, मेल नायक और फीमेल नायिकाएं, नायक नायिकाओं का सरकार रहेगा। और ये नहीं कि हमारी तानाशाही या हमारी सरकार चलेगी। हर मोहल्ले में, हर वार्ड में नायक कमेटी रहेगी जो उस मोहल्ले का डेवलपमेंट उस नायक, वही नायक नायिकाएं लोग मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है सर। डॉक्टर साहब इधर आइए। कल बड़ा अच्छा आपका व्यक्तित्व रहा है। डॉक्टर साहब के लिए मैंने अभी एक बात कही है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये वर्ड कहीं बाद में सीट आने के बाद ना हो जाए, जो आज केजरीवाल सरकार ने सरकार 70 बनाने के बाद कहां चले जा रहे हैं, आज जेल में नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सर वो तो अपनी कर्मों की सजा भोगी, रहे हैं केजरीवाल जी। डॉक्टर साहब की इस बात से सहमत हूँ मैं जी। तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सहमत हूँ। तो एक आप दिल्ली सरकार के अंदर अगर आप नायक बनकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसा है, देखिए, ये तो लोगों को बरगलाने वाली बात है। कोई कहेगा कि ये डीडीए के है तो केंद्र सरकार के अधीन है, तो केजरीवाल के अधीन है। ये नहीं, काम करने वाला जब अभी यहाँ का मुखिया केजरीवाल जी है, वो मान लिया डीडीए का फंड ही है, कोई फंड ला करके इसमें एक्सपेंस करते हैं इसको। मैं आप लोग को ये पूरा जी महाराणा प्रताप स्टेडियम में जितने भी अभी बंधु यहाँ भाई लोग, नायक नायिकाएं लोग जो यहाँ सुन रहे हैं, मैं कर रहा हूँ शुरुआत इसी पार्क से करूंगा। और इस पार्क में जितने आपको गंदगी दिख रहे हैं, जितने वैसे दिखेंगे कि जैसे घर पे टाइल्स लगे हुए थे, संगमरमर लगे रहते, उस तरह से इस पार्क को मैं बनाने का काम करूंगा। और यही नहीं, पूरे दिल्ली को करप्शन मुक्त करूंगा। और ये हमारा मुहिम जो है ना, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। बिल्कुल चैन से नहीं रहेंगे, चाहे हम बेचैन सबको क्यों ना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चैन से नहीं रहेंगे। हम जनता के बीच में उतर के आएंगे। तो सवाल होता है, आने वाला 2025 बताएगा कि नायक कौन बनता है या खलनायक का नजारा नजर आता है। आने वाला समय बताएगा कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, 70 सीट लाऊंगा तो जनता के बीच कार्य भी करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी पार्क से मैंने पॉलिटिक्स का शुरुआत किया। मैं गली नंबर 2 में विजय जायसवाल पॉलिक्लिनिक, हर झंडोत्तोलन 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली, होली मैं इसी पार्क में मनाता हूँ। अपने 2 नंबर गली में ही मनाते आ रहा हूँ।
लोगों से मेरी घर जैसे व्यक्तित्व अच्छे हैं। और मैं जमीन से लोगों के साथ जुड़ा हूँ। सब लोग जानते हैं डॉक्टर विजय जायसवाल पॉलीक्लिनिक, और कोई ऐसा राष्ट्रीय पर्व नहीं है जो इस पार्क में मैंने नहीं मनाया जी है। बिल्कुल। यही पानी टंकी के पास शांति मोहल्ला में हम लोग 15-20 साल से आज दुर्गा पूजा जागरण कराते आ रहे हैं। हर सामाजिक कार्य को करते, छठ पूजा वगैरह हम लोग करते आ रहे हैं। जी जी। और चूंकि यहाँ पूर्वांचल के लोग भी ज्यादा है, 70% 60% लोग हैं। सारे पूर्वांचल में हम महामंत्री के पोस्ट पे भी रहे हैं। पूर्वांचल के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैंने जब ठान लिया कि नहीं, दिल्ली को करप्शन मुक्त करना है तो करना है और करके रहेंगे। मैं यही फिर आज महाराणा प्रताप पार्क से लोगों को आह्वान करना चाह रहा हूं कि दिल्ली में 2025 में अब की बार नायक सरकार और करप्शन मुक्त दिल्ली होगा, और इसको किसी भी तरह से हर दिल्ली के नायक नायिकाओं इसमें शामिल होंगे और शामिल होकर के दिल्ली को एक सुरक्षित जगह बनाएंगे। क्योंकि दिल्ली ऐसा स्टेट है कि हर जगह के लोग, हर स्टेट के लोग यहाँ आके रह रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब वो 10 साल पहले आए थे, किस होप से आए थे कि हमारा बच्चा आएगा, यहाँ पढ़ेगा, लिखेगा, ये करेगा, सारा साधन मिलेगा, सुविधा मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। मैं उस तबके से गुजर रहा हूँ, उससे शुरू से होते हुए आ रहा हूँ। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि यहाँ सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो शिक्षा और चिकित्सा मैं अपने पास रखूंगा। शिक्षा के लेकर के केजी से लेकर पीजी हर लेडीज को हम फ्री एजुकेशन देंगे। फ्री के चक्कर में फिर पड़ गए आप। फ्री तो हमारे सरकार ने शराब भी दी थी, फ्री हमें बस का टिकट भी मिल रहा है। आज दुर्दशा जेल में बैठे केजरीवाल नजर आ रहे हैं। फ्री के चक्कर में क्या फिर बाद में आप भी जेल में नजर आएंगे? ऐसा है, देखिए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम गवर्नमेंट में है या कोई भी गवर्नमेंट में है तो शिक्षा देना जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे माता पिता का अधिकार है बच्चे को जन्म देना, हर गवर्नमेंट का उसका जन्म सिद्ध अधिकार बनता है कि उसको फ्री एजुकेशन। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा सवाल है, हम अपने बच्चों का भविष्य फ्री करके नाश कर रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ी हमारी जो दुर्दशा नजर आएगी, आप भी वही फ्री को लेकर सब चीज कह रहे हैं, तो क्या वही हाल होगा जो आज केजरीवाल का नजर आ रहा है? ऐसा है, देखिए, यहाँ लगभग पूरे देश में 70% लोग जो है मिडिल वर्ग के लोग जी बिल्कुल है। मिडिल 15,000 20,000 कमा रहे हैं। दिल्ली ऐसे जगह पे 10,000 तो रूम रेंट खाने पीने में ही एक सिंगल बंदा को लग जा रहा है। अगर 15,000 का महीना कमा रहा है, 20,000 का महीना, तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो उसके लिए उसके बच्चे को तो कम से कम सही शिक्षा मिल जाए ताकि डॉक्टर साहब हमारा तो 5 मंजिल का मकान है। हमें तो जब सरकार बन जाएगी तो हमें तो महल चाहिए, हमें तो 20 मकान अपने चाहिए, किराएदार चाहिए, हमें एक ऑफिस चाहिए बहुत बड़ा। वो कहाँ से हम लेके आएंगे? ऐसा है, ठीक है, जिसकी जो तमन्ना है उसको हर कोई को पूरा होना चाहिए। मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन करप्शन नहीं होना चाहिए। करप्शन नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही है, करप्शन पे वार दिल्ली में नायक सरकार अब की बार डॉक्टर विजय जायसवाल। ठीक, विजय जायसवाल जी ने कहा करप्शन नहीं होना चाहिए, हमें महल मिले ना मिले, हम यही कांति नगर से शुरुआत राजनीति की कर रहा हूँ, तो यहीं पर जायसवाल क्लिनिक के नाम पर इनकी रही है। सवाल सबसे बड़ा होता है, चाहे वो सूर्या हो या कहीं हो, हर जगह इन्होंने कार्य भी किया है। सवाल वही एक आ गया है कि हम कब तक श्री राम गोयल में ही रहे, कब तक हम ये फ्री के चक्कर में पड़ते रहेंगे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए। हम तो 1000 नहीं 1500 भी कमा लेते हैं, लेकिन फ्री के चक्कर में लाइन लगाते हैं एक फ्री के राशन के लिए। सवाल सबसे बड़ा होता है कि हम बच्चों को क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो जनता के साथ में आज की बात ने जो है, आज महाराणा प्रताप पार्क से जो दिखाया है और कल कृष्णा नगर पार्क से दिखाया, जो जनता की आवाज चलती रहेगी। और 4 तारीख को आज की बात बिल्कुल सुबह से ही परिणाम दिखाएगा, तो शाम को क्या नजर आएगा राय नहीं है इसमें। कि हमारे मुस्लिम भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी बंदाज भाई ने बात कही है। सबसे पहले हमें रोजगार चाहिए। अगर हमारे घर में 10 खाने वाले और 1 कमाने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम फ्री के चक्कर में भी जाएंगे, भूखे बच्चे बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो सवाल पहले हमें देश के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें रोजगार चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज की बात पर फिर से है, और हमें बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिर मैं कहूँगा, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर साहब को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, और बहुत जरूरी होगा तो मैं डॉक्टर साहब के घर तक जाकर बात करूंगा। सवाल है, जनता के लिए ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो एक समाज को लेकर चल सके, जमीन से जुड़ा व्यक्ति, जो कि हर तरीके से, चाहे वो शांति मोहल्ले में रहे हों, चाहे कृष्णा नगर रहे हों, लेकिन जनता का प्यार खींच कर लाया। तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी बनने के लिए, तो एक नायक अपनी पार्टी तैयार करने के लिए खड़े हुए। तो मैं चाहूँगा, मैं भी मालिक से यही मांगता हूँ, ऐसा ही व्यक्ति देश के भविष्य के लिए, केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, अगर ऊपर वाले ने कार्य अच्छा किया तो देश के प्रधानमंत्री भी मुझे इसी तरीके के चाहिए। जिस तरीके से आज हमारे देश के अंदर ये नायक जी खड़े बोल रहे हैं, तो मैं खलनायक नहीं चाहता हूँ।
आज की बात तो वो था, के साथ महाराणा प्रताप पार्टी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डॉक्टर साहब।